जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती, जो कि आपका ग्रुप सी का आज एग्जाम था, वो आज समाप्त हो चुका है। यहाँ पर आपका 18 दिसंबर को एग्जाम था। इसके यहाँ पर मैथ सेगमेंट को यहाँ पर आप लोग के सामने डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको जीएस का सेगमेंट दिया जा चुका है। आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं मिला है तो जीएस वाला पोर्शन मिला लीजिएगा। इस वाले वीडियो में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं मैथ सेक्शन की। तो अगर आज के पेपर को देखा जाए, आज के पेपर का अगर लेवल की बात की जाए, तो जो लेवल आपका रहा है वो ज्यादातर क्वेश्चंस आपके जो है वो लेंदी है। और दूसरी बात, अगर यहाँ लेवल की बात की जाए तो मॉडरेट टू टफ देखने को मिला है। यानी कि जिसके भी यहाँ पर 15 से 18 क्वेश्चन मैथ में अगर अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा, 15 से 18 क्वेश्चन जो है वो अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। जिस हिसाब से टाइम को देखते हुए और लेवल को देखते हुए जो लेंथी पेपर बनाया गया, उस हिसाब से 15 से 18 क्वेश्चन यहां पर बिल्कुल अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पॉइंट को समझते हैं, एक एक क्वेश्चन को। और आंसर्स आप लोग आंसर्स अपने मिलाने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टोटल 25 में से आपके कितने मैथ में सही हुए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। यहां से स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 51 यहां पर देखते हैं। बोला 7 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 4। यहां पर जो वैल्यू है एक्स की वो 0 से तो बड़ी है और 90 से छोटी है। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? ये तो 30 हो सकती है, या 45 हो सकती है, या फिर 60 हो सकती है। हम लोग वैल्यू रख के देखेंगे, जो सेटिस्फाई कर जाएगी वही यहां पर ले लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर लेते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लेंगे तो 7 साइन में 30 डिग्री का होता है 1/2, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1/4। तो यहां से 1/4 गुणा हो जाएगा, प्लस 3 यहां पर 30 डिग्री लेंगे तो कॉस में जो 30 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4, तो इंटू हो जाएगा 3/4। देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7/4, यहां से प्लस 3 × 9/4, 9 7 16/4, तो इसका मतलब 16/4 यानी कि 4। यहां पर देखिए सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब जो वैल्यू है वो x की वो हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यहां पर रखेंगे 10x, तो 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है 1/√3। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला 2 बसें एक विपरीत दिशा में, एक अगर इधर जा रही है तो दूसरी इधर जा रही है। दोनों की लंबाइयां कितनी दे रखी है? 40 मीटर। 40 मीटर इसकी है तो 40 मीटर इसकी है, और समान गति है। दोनों की स्पीड जो है वो समान है, यानी कि अगर इसकी भी x तो इसकी भी x है। आपस में जब एक दूसरे को पार करते हैं तो 40 ये, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो 80 दूरी कवर करेंगे। कितनी देर में कवर कर रहे हैं? 3 सेकंड में। यहां पर आप गया जी मीटर प्रति सेकंड में, हमको निकालना किसमें है? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 16, 3 से इसको काटेंगे तो 6, यानी कि 96 जो स्पीड है, जो विपरीत दिशाओं में चलती है तो स्पीड क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। यानी कि ये दोनों की स्पीड मिलाकर 96 है। तो 96 में हम 2 का अगर भाग दे देंगे तो 48 की स्पीड हो जाएगी। तो दोनों की 48 स्पीड। तो यहां पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहां पर आपके सामने, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन था। अगर आप लोगों ने इसको लगाया होगा तो बहुत अच्छा आपका, अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को टैकल किया है तो बहुत अच्छा आप लोग करके आए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। यहां पर अगर बात की जाए 2400, तो देखिए हम लोग यहां पर एक बार इक्वेशन बना दे रहे हैं, अदरवाइज आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। यहां देखिए 2400 रुपए है, जो 2400 रुपए उसने पूरा 1 साल तक के लिए लगा रहा है इसका। तो 2400 तो 12 हो जाएगा। यहां से देखिए ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी ने कितना रुपए लगाया है? सी ने लगाया x रुपए। कितने दिन बाद लगाया? तो 4 महीने के बाद। तो जो सी का रेशियो हो जाएगा वो x इंटू यहां पर हो जाएगा। और यहां पर देखिए आप लोगों ने यहां पर नीचे दिया भी गया है कितने दिन के लिए लगाया है, तो 8 महीने, टोटल 4 महीने बाद लगाया, यानी कि 8 महीने के लिए लगाया है। उसके बाद अगर हम लोग यहां पर बात करें बी का, तो बी का देखिए यहां पर बी ने क्या किया, 8 माह के बाद 600 रुपए निकाल लिए। यानी कि जो पहले उसने लगाया कितने थे? 3600 रुपए लगाए थे। वो कितने दिन तक लगे रहे? उसके 8 महीने तक लगे रहे। उसके बाद उसने क्या किया? 600 निकाल लिए। अब कितने लगे उसके? 3000 रुपए लगे हैं। 3000 रुपए लगे हैं, और कितने दिन तक के लिए लगाए रखेगा? अगले 4 महीने के लिए। तो इसी के साथ में आपको इस तरीके से इक्वेशन बनानी है। देखिए कैसे बनेगी, ए बी और सी। यहां से देखिए ए की तो क्या थी 2400 गुणा 12, बी की अगर बात किया तो 3600 रुपए उसके लगे रहे कितने दिन तक? 8 दिन तक। उसके बाद उसने 600 रुपए निकाल लिए, तो यानी कि 3000 गुणा 4। अगर सी की बात कर रहा है तो सी का कितना हो जाएगा? x इंटू 8। देखिए 8 सभी में कॉमन है, 8 से देखो इससे काट देंगे, 8 के 24, 300 हो जाएगा यहाँ पर।
उसके बाद आगे देखेंगे यहाँ पर 8 इसको काटेंगे तो 8 से ये चला जाएगा, अगर 8 से यहाँ 4 तो ये 1500 बचेगा। जब इसको हम यहाँ पर रेशियो बनाएंगे तो देखिए रेशियो हमारा क्या बन के आएगा, यहाँ पर 12 है तो 12 3 36, 3600, यहाँ पर देखिए 3600 ये 1500 ये, तो कितना हो जाएगा 5100 और आ जाएगा 8x। तो ये हमारा रेशियो बन के आ गया। अब यहां से हम लोग को निकाल लेना है यहाँ पर वैल्यू। देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपका शेयर है, शेयर जो है वो कितना, सी का शेयर कितना है 8000 रुपए, टोटल हमारा कितना है 22500 रुपए। तो 22500 में से हम 8000 घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा यहाँ पर 14500। जो 14500 जो वैल्यू है वो किसकी किसकी है, ए और बी की। यहां से हम ए और बी का इंडिविजुअल यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां से देखिए 2 0 से 2 0 चला जाएगा, इसको काट देंगे 3 से 12 और 17, तो 12 और 17, 12 और 17 करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। 29 की जो रेशियो दे रखा है वो यहां दे रखा है 14500 का। उसके बाद एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 500 की, 500 आ गई एक की, तो यहाँ पर 8 की वैल्यू आ जाएगी कितनी आपको, यहां से आप लोग की एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 16, और यहाँ पर 16 का 30 गुना हो रहा तो 16 48, 300 गुना, तो यहां से हो जाएगा 16 3 48, यहाँ पर 4800 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 4800, 4800 आपका ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 3 5 6 8 10 और 12 को भाग दिया जाए तो 3 शेषफल बचता है। तो यहां से इसका हम एलसीएम निकालेंगे, जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 120। अब 120 देखिए 120, वैसे तो आंसर 122 होना चाहिए क्योंकि 120 प्लस 2 कर देंगे तो जो भी संख्या से हम भाग देंगे, लेकिन आगे एक कंडीशन दे रखी है, वह संख्या पूर्णतः 13 से विभक्त होती है। तो देखिए अब क्या करेंगे, 120 के मल्टीपल लेंगे, 120 के जब मल्टीपल करेंगे तो 12 6 72, देखिए 722 भी हो सकता है, 12 7 84 842 भी हो सकता है, और 12 6 96 962 भी हो सकता है। तो ये तीनों आपके आंसर हो सकते हैं। आपको चेक करना है 13 से कौन सा कट रहा है, तो 13 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, सिर्फ और सिर्फ एक कटेगा 962। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 962, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बराबर z की पावर 1/3। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, तब तक इस वाले क्वेश्चन को देख लीजिए। x किसी व्यक्ति, यहां पर देखिए x किसी व्यक्ति ने, उसने अपनी यहां पर पत्नी यानी कि वाइफ, 2 सन, 1 डॉटर और अपने स्वयं के लिए, तो खुद के लिए भी उसने यहां पर रखा है, यानी कि x ने अपने आप के लिए भी रखा है। तो टोटल देखिए 20% किसको दे रहा है, अपनी पत्नी को, यानी कि अगर 100 रुपए है उसके पास तो 20% उसने अपनी पत्नी को दे दिया, यानी कि 20 रुपए दे दिया। उसके बाद 22% वो अपने पास रखता है, तो 22% उसने अपने पास रख लिया। शेष का 60% उसने अपने लड़कों को दे दिया, यानी कि 22 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। अब बचा कितना इसके पास, बचा है 58। 58 जो बचा है वो उसने क्या किया, 58 में से 2 टुकड़े किए, यानी कि 60% दिया अपने दोनों बेटों को और 40% दिया अपनी बेटी को। तो यहां से 58 का ये हो जाएगा 58 का 60/100। ये वाला जो हिस्सा दिया उसने कितने, दोनों लड़कों को दिया है, और डॉटर को कितना दिया है, तो डॉटर को दिया है 58 का 40/100, ये दिया अपनी डॉटर को। उसके बाद बोल क्या रहा है, उस यदि वह पुत्री को अपने पास जो रखी, यानी कि अपने पास उसने कितनी रखी थी 22, पुत्री को कितनी दी है इतनी। अगर इसमें से ये घटा देंगे, इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटा देंगे तो उसकी वैल्यू यहां पर कितनी रखी है 2940। देखिए इसको सॉल्व करेंगे, यहां पर 58 गुणे 40/100, ये तो किसके पास थी, लड़की के पास, माइनस आदमी के पास स्वयं कितनी है 22। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहां पर जो 2940 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23.2 माइनस का 22, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1.2। 1.2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2940 रुपए। तो यहां से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2,45,000, 2,45,000 आ गई। अब यहां से हमको निकालनी किसकी थी, निकालनी हमको पुत्रों की, तो पुत्रों की यहां पर कितनी थी 58 गुणे 60/100। यहां से इसको हम जब सॉल्व कर लेंगे उसमें हम 2,45,000 से गुणा कर देंगे, जब गुणा करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 85,260। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी व्यक्ति ने सूचीबद्ध, यहां पर मूल्य जो दे रखा 20% की छूट यहां पर देखने को मिलती है, 20% की छूट देखने को मिलती है। 1500 रुपए की चीज थी, 20% की छूट दी, यानी कि 300 रुपए का छूट दी, तो अब जो चीज हो गई वो कितने की हो गई 1200 रुपए की उसको मिलनी चाहिए थी।
लेकिन बोल क्या रहा है, 1104 रुपए में अगर लेनी हो तो उसे कितनी और छूट देनी पड़ेगी। तो यहां से देखिए 1204 में से 1104 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 96। 1200 जो 96 है वो 1200 का कितना परसेंट है, तो 12 8 96 यानी कि 8%। तो इसका 8% की अगर अतिरिक्त छूट दे देंगे तो चीज आपको 1104 रुपए में मिल जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। बोला कोई किसी व्यक्ति 10% की कीमत बढ़ाता है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 110 की करता है। उसके बाद क्या बोल रहा है, 15% की छूट देता है। तो कितनी छूट दी गई, 15% की छूट देगा तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी 15% की छूट, तो यहां पर 15/100 करेंगे इसको। देखिए 15% की जब छूट निकालेंगे तो हो जाएगा 93.5 यानी कि 16.5 रुपए। तो 16.5 को घटा देंगे 110 में से तो कितना आ जाएगा 93.5। चीज थी हमारी 100 रुपए की, 93.5 पर बिक रही है, तो कितना छूट दी जा रही है यहाँ पर, टोटल जो छूट हो जाएगी आपकी 6.5%। 6.5% इसका करेक्ट आंसर। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहा है। बोला 4 पासों को इस तरीके से उछाला जाता है, कितने तरीके से इन्हें फेंका जाए कि सभी फलकों का जो योग हो वो आपका 23 हो जाए। तो देखिए कैसे कैसे 23 हो सकता है, 6 6 6 3 18 और 5 23। एक तो ये हो सकता है, देखिए यहां पर मान लीजिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पासा है, मान लीजिए इसमें 6 हो गया, इसमें 6 हो गया, इसमें 5 हो गया, इसमें 6 हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, इधर 6 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 6 हो गया, इधर 6 हो गया। चौथी कंडीशन क्या बन सकती है, 5 इधर हो गया, 6 6 6 हो गया। इस टाइप से आपकी 4 ये कंडीशन बन सकती हैं। बाकी आपकी कोई और कंडीशन यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी यही 4 कंडीशन जो होंगी, यही आपकी 4 कंडीशन हो सकती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 4 तरीकों से ही पासे को फेंका जा सकता है, जिस तरीके से जो 23 आने की पॉसिबिलिटी, उनके अंकों का योग जो हो वो 23 आ जाए। उसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 62 नंबर की तरफ देखते हैं। 0.22 को हम अगर ए लिख लें तो हो जाएगा a का क्यूब, माइनस 0.02 को लिख लें हम b, तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब। नीचे देखिए क्या लिखा है, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ऊपर इसको जब खोलेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे देखिए वही लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, a माइनस बी। तो देखिए हमने a किसको माना था 0.22 को, b किसको माना था 0.02 को। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.20। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करते हैं, बोला a प्लस 1/b बराबर है माइनस का 1, b प्लस 1/c बराबर है 1। तो a b c की वैल्यू बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कुछ हम एज्यूम कर ले रहे हैं। अगर हम a को मान ले रहे हैं माइनस का 1, b को मान ले रहे हैं 1/2 और c को मान लें अगर हम 2, तो देखिए कंडीशन अगर हमारी सेटिस्फाई हो रही है तब हम एबीसी में पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ही जगह पर अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर इस वाले में एक ही जगह पर अगर हम -1, बी की जगह पर अगर हम लिखेंगे 1/2, तो 1/1/2 तो ऊपर चला जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1। इसका मतलब ये वाली सेटिस्फाई हो गई। दूसरी देखिए b प्लस 1/c, तो b की जगह पर है 1/2, c की जगह पर हम क्या लिखेंगे 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा 1। यानी कि दोनों कंडीशन यहाँ पर हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो जो वैल्यू है हमारी वो इसमें हम पुट कर देंगे। देखिए वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, एबीसी में वैल्यू अपनी पुट कर देंगे। देखिए एबीसी में वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी सी, ए की जगह पर रखेंगे माइनस का 1, बी की जगह लिखेंगे 1/2, सी की जगह लिखेंगे 2, 2 से 2 काट देंगे तो हो जाएगा माइनस का 1। तो ए बी सी की जो वैल्यू आ जाएगी निकल के वो आ जाएगी माइनस का 1। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहां पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 यहां पर देखेंगे। 64 यहां पर देखेंगे तो देखिए ए बी की दे रखी है, बीसी की दे रखी है रेशियो, सीडी की दे रखी है और डीई की दे रखा है। तो आप लोग को कुछ इस तरीके से लिख लेना था सबको, ए बी सी डी ई। उस दिन जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे 2:1 यहां पर दे रखा है, उसके बाद बीसी का दे रखा है 1:3, सीडी का दे रखा है 2:3, उसके बाद डी का दे रखा है 1:2। तो यहां पर देखिए जिसके सामने कुछ नहीं वहां से बढ़ाते जाती 1 1 1, यहां पर 1 है तो 1, 3 है तो इधर 3 3 हो जाएगा, इधर 3 है तो इधर 3 हो जाएगा, इधर 2 है तो यहां पर 2 2 हो जाएगा, यहां 1 हो जाएगा, यहां सब जगह 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए इनका गुणा कर लेंगे तो 2 का 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4। यहां पर रेशियो निकल के आ रहा है, इसी तरीके से रेशियो निकल के आ जाएगा, ऊपर लिख दे रहे हैं देखिए 4। बी का देखिए कितना हो जाएगा, बी का यहां पर 1 1 1 यहां पर गुणा करेंगे तो 2। देखिए सी का कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सी का हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। उसके बाद देखिए डी का कितना हो गया था 9,
और आपका ई का हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18। तो ये आपके रेशियो निकल के आ गए 4:2:6:9:18। ये आपका निकल के आ गए ABCDE के रेशियो। तो इन्हीं के डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है और आंसर आपका निकल आएगा। तो देखिए A + B - C + E, A + B करेंगे तो 4 2 6, माइनस का 6 माइनस 0 हो जाएगा, प्लस 18 प्लस E जो है वो 18 हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 18, नीचे देखिए क्या बचेगा B + C, B + C करेंगे तो 6 2 8, D माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 18, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर 17। तो 18/17 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, बोल रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक यानी कि 495 है और एचसीएफ आपका दे रखा है 5। तो संख्याएं पूछा है, तो देखिए इनका डिफरेंस जो है वो 10 का डिफरेंस होना चाहिए। 10 का डिफरेंस यहाँ पर 40 55 15 का डिफरेंस है, यहाँ पर 45 50 में 5 का डिफरेंस है। तो ये तो दो अपने आप ही कट गए, दो ऑप्शन बचे आपके पास 40 और 50, 45 और 55। यहां से देखिए इनका एचसीएफ जो होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, लेकिन यहां से जो एचसीएफ हो जा रहा है वो 10 हो जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन कट गया, सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बता 45 और 55 आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी आपको करना कैसे था, तो आप ऐसे कर सकते हैं 5x और 5y, यहां दो संख्याएं हो गई, उसके बाद 5 इसको काट देंगे, 5 इसको काटेंगे तो हो जाएगा आपका 99। तो x और y बराबर हो गया 99। तो देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो 11 और 9, देखिए 11 हो गया 9 हो गया, तो 11 में हम जो एचसीएफ 5 का गुणा कर देंगे और 9 में भी 5 का गुणा कर देंगे, तो 11 अपने 55, 9 अपना 45। तो संख्या आ गई आपकी 55 और 45। ये लॉन्ग मेथड था, बाकी आप ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार करा चुका हूं। अगर आपको बेसिक से करना है तब भी आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए बेसिक से कैसे लगाएंगे, 15 की स्पीड से चल रहा है, उसके बाद अगर 20 की स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दे रहा है यानी कि x/20, तो यहां पर 20 मिनट देरी से जाता है, 5 मिनट भी देरी से जाता है, यानी कि दोनों देरी है, तो इसको हम माइनस कर देंगे। तो 20 में से 5 माइनस करेंगे हो जाएगा 15 मिनट, मिनट को हम 60 से भाग दे देंगे तो आएगा घंटा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 15 से इसको काटेंगे 4, 1/4 उधर हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, 20 - 15 यानी कि 5x बटे हो जाएगा आपका 15 × 20 बराबर हो जाएगा 1/4। 5 से इसको काटेंगे 5 × 4 = 20, 4 से इसको काटेंगे, यहां पर 15 जो 1 में गुणा हो जाएगा, इसकी x जो आ जाएगी दूरी निकल के आ जाएगी आपकी कितनी, 15 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 67 यहां पर आपके सामने है। 67 नंबर में कुछ गड़बड़ लग रहा है, अभी आपको इसको आगे हम बता देते हैं, इस क्वेश्चन को आगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे 67 नंबर को। बाकी अगर आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यहां पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बोला ABC एक त्रिभुज है जिसमें D जो है BC का मध्य बिंदु है, जो D जो है वो BC का मध्य बिंदु है, और AD का जो मध्य बिंदु है वो आपका E है। तो यहां से देखिए क्या बोल रहा है, ABC का क्षेत्रफल, जो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो BD के क्षेत्रफल का 4 गुना है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा ये। उसके बाद बोल रहा है ADC जो ये वाला क्षेत्रफल है ये वो BED का क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बिल्कुल सही बात है, यहां से ये 2 गुना हो जाएगा। तो A और B हमारे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा, A एंड B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोला 8 साल में, 8 ईयर में जो ब्याज मिलता है आपको कितना मिलता है, 1620 रुपए। 5 साल में ब्याज मिलता है कितना आपको, 1350 रुपए। इसमें से ब्याज माइनस करेंगे, इधर ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3y, इधर देखिए कितना हो जाएगा, तो 350, 250, 270, तो y बराबर आ गया 90, यानी कि 90 रुपए हो गया 1 साल का ब्याज। उसके बाद पूछ रहा है धनराशि कितनी है, तो 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 9×45, तो 1350 में से 450 माइनस कर देंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 900। जो धनराशि है आपकी वो हो जाएगी आपकी 900 रुपए। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर तीसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70 की अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो बोल रहा है एक आदमी 1 मैन प्लस 1 बॉय, इसका जो वो है कार्य, मानी एक काम करता है, उसके बाद बोल रहा है 4 गुना काम, यानी कि यहां पर 4 आ जाएगा। बोल रहा है 5 मैन प्लस 2 बॉय। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा इधर हो जाएगा, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, यहां से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 4m प्लस 4 बॉय बराबर हो जाएगा 5m प्लस 2 बॉय। जब देखिए 4m को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा m बराबर हो जाएगा 2 बॉय। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आदमी और बालक की कार्य की क्षमता, तो मैन m/b हो जाएगा बराबर हो जाएगा 2/1, यानी कि 2:1। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें यहां पर,
बोला 3 जोड़ने जाने पर संख्या जो है वो इससे विभाज्य हो जाए। तो सभी में हम पहले 3 जोड़ देंगे। ठीक है, 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4725, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4731, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4723, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4728। अब बोल रहा है संख्याएं जो है वो 35 से विभक्त है, 25 से विभक्त है। देखिए 25 से विभक्त हो या फिर 35 से विभक्त हो तो लास्ट में आपका 5 या 0 आना चाहिए। देखिए इसमें नहीं आ रहा, ये कट गया, इसमें नहीं आ रहा, ये कट गया, इसमें नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ एक जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है। तो यही हमारी पॉसिबिलिटी है। यहां पर हम लोग एक बार चेक कर लेंगे तो 4725, यहां पर कोई ऑप्शन बचा नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 71 का ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं, बोला रीता ने अपने गृह ऋण की मासिक शुल्क में यहां पर आपको भुगतान किया है मासिक वेतन का 20% व्यय किया। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की अगर हम लोग बात करें तो मासिक वेतन का 20% उसने व्यय किया, यानी कि अगर उसकी टोटल जो थी 100 थी, 100 में से उसने 20 रुपए निकाल दिए। किसके लिए? 20 रुपए मासिक वेतन यहां पर निकाल दिया। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग बात करें शेष का, तो शेष यहां पर कितना बचा? 100 में से 20 चला गया तो 80 बचा। 80 का 20% उसने गृहस्थ जीवन के लिए, यहां पर गृहस्थी के लिए यहां पर तो यानी कि 16 रुपए निकाल दिया। उसके बाद 10% पेट्रोल के लिए, तो 80 का 10% कितना हो गया? 8 जो है पेट्रोल के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 24। उसके बाद क्या बोल रहा है? इन सभी के बाद उसके पास कितने रुपए बचे हैं? तो उसके पास जो बचे हैं यहां पर अमाउंट बचा है 36,60 रुपए। तो 80 में से हम 24 घटाएंगे यानी कि 56 की जो वैल्यू हमको दे रखी है वो दे रखी है 36,960 रुपए। हमसे पूछा क्या है? मासिक वेतन यानी कि 100 की वैल्यू। तो यहां से देखिए 36,960 बटे 56 गुणा 100। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा 66,000। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 73 नंबर, यहां से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 0.47 पर बार। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यहां पर हो जाएगा 47, जिस पर बार नहीं उसको माइनस करेंगे 4, जिस पर बार है उतने 9, जिस पर बार नहीं उतने 0। तो यहां पर देखिए 47 में से 4 गया 43 बटे 90। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर दूसरा यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? त्रिभुज एबीसी एक असमद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि समद्विबाहु भी नहीं है, यानी कि सभी भुजाएं जो है वो आपकी असमान है। यहां पर अगर हम लोग बात करें एबीसी में एएम, यहां पर देखिए आप लोग को क्या दे रखा है? बीएम बराबर एएम, बीएम बराबर दे रखा है एएम की, यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। तो ये वाला जो कोण होगा ये भी इसके बराबर है, ये थीटा है, ये वाला अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। जब ये 2 थीटा है तो ये वाला जो आपका 2 थीटा होगा। क्यों होगा 2 थीटा? क्योंकि यहां पर अगर हम लोग बात करें, देखिए कैसे ये आपकी जो है वो पैरेलल रेखाएं हैं। अगर ये 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस 2 थीटा ये वाला है, तो ये वाला भी आपका 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा तो ये वाला जो एंगल है आपका PQC ये हो जाएगा आपका 2 थीटा के बराबर। ये थीटा, ये थीटा, ये 2 थीटा। तो यहां से हम लोग को से पूछा क्या? CPQ यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको बताना है कि किसके बराबर है। तो ये वाला एंगल आपका किसके बराबर है? यहां से देखिए ऑप्शन में आपको देखिए क्या है? ABM यहां पर ये वाला हो जाएगा, और ABM यानी कि ये वाला, और ABM और BAM आपका ये वाला, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों बराबर है, तो ये दो ऑप्शन में है, दोनों ऑप्शन में है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो इनमें से एक अगर ऑप्शन में होता तब यहां पे पॉसिबिलिटी बनती थी कि ये ऑप्शन आपका हो सकता है। तीसरा देखिए CQP आपका यहां पर 2 थीटा हो जा रहा है, ये 2 थीटा हो जा रहा है, यहां पर ये 2 थीटा हो जा रहा है। ये इसका आंसर PCQ देखिए PCQ, यहां पर PCQ ये अगर थीटा है तो ये थीटा होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर पहले ही बोला गया ये असमद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। आप लोग को आंसर इसका हम पिन कमेंट में बता देंगे, बाकी जो 2 क्वेश्चन आपके छोड़े हैं उनका भी आंसर आपको पिन कमेंट में दे देंगे। तो यहां पर आपको 75 नंबर की तरफ लेके चलते हैं। बोला 30 बटे x माइनस वाई बराबर 44 बटे x प्लस वाई बराबर 10 दे रखा था। यहां पर सेटिस्फाई कराने के लिए देखिए क्या करेंगे? 44, तो x प्लस वाई को अगर हम 11 मान लें, अगर 11 मान लेंगे तो 11 बटे 44, यहां 44 बटे 11 करेंगे तो हो जाएगा 4। अब देखिए 10 में से 4 गए यहां पर 6, तो अब हम इसकी वैल्यू 6 निकालनी है। तो 30 अपॉन x माइनस वाई की वैल्यू अगर 6 निकालनी है, अगर हम x माइनस वाई की वैल्यू को 5 ले लें तो देखिए यहां सेटिस्फाई हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट वाले में सेटिस्फाई करके देखते हैं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 40 बटे x माइनस वाई यानी 40 बटे 5 करेंगे तो हो जाएगा कितना? 8 प्लस
55 अपॉन एक्स प्लस वाई, 55 में 11 का भाग देंगे तो 11 अपने 55, यानी कि 8 5 13। देखिए 8 5 13 हो रहा है नहीं हो रहा है, तो देखिए हो रहा है। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू पूछा है, तो यहां पर एक्स प्लस वाई दे रखा है आपको 11, एक्स माइनस वाई दे रखा है आपको 5। तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, आंसर आएगा 11 5 16, 16 बटे 2 करेंगे तो हो जाएगा 8, एक बार घटाएंगे 11 में से 5 गया 6, 6 बटे 2 यानी कि 3। तो संख्या आ गई आपकी, x बराबर आ गया 8 और y बराबर आ गया 3। तो इनका क्या चाहिए, गुणनफल चाहिए, 8 3 24। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आपके जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं उनका आंसर मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कितने आंसर आपके सही हुए हैं इस बात को आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।